राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बुध का गोचर जो धनु राशि में हो रहा है उसके बारे में बताने वाली हूँ। बुध ने अपनी जगह चेंज कर ली, वो सूर्य के साथ आकर बैठ गए हैं, बुधादित्य योग फॉर्म हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा, वो जिस तरह से सूर्य का मैंने आपको संक्रांति पे बताया था उसमें कुछ बेटर परिवर्तन होगा। यानी कि अब छोटा बच्चा कुमार, बुध को कुमार कहा जाता है, छोटा बच्चा कहा जाता है। तो वो जब आकर सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो वो अच्छा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बेटर करने लग जाते हैं क्योंकि वो स्पीड के कारक हैं। सूर्य गर्म है तासीर में, ठीक है, और बुध जो है उन्हें मरकरी के साथ देखा जाता है। तो थर्मोमीटर देखा है, जब हमें फीवर होता है तो जैसे ही हम थर्मोमीटर मुंह में डालते हैं उसके अंदर पारा होता है ना, मरकरी होती है, तो वो वैसे ही राइज करने लग जाती है। तो उसी तरीके के साथ सूर्य के साथ जिस समय बुध बैठ जाते हैं आके, तो वो आपको प्रोग्रेस देने लगते हैं। ज़्यादातर इसे हम बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, या एकेडमिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, पढ़ाई के लिए, नर्व्स के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हम इसे देखते हैं। ठीक है, बहन बेटी, किन्नर, ये सब चीज़ें, बहन बेटियाँ, बुआ, ये सब जितनी भी अब हमारे घर में लेडीज़ होती हैं उनके साथ जो है कनेक्ट करते हैं। तो हमें मेन क्या चीज़ देखनी है कि अपने लिए, हाँ, हर राशि के लिए वो किस तरह का प्रभाव जो है वो लेकर के आ रहे हैं। तो 17 दिसंबर से, आज से वो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आए हैं, अभी साथ में बैठेंगे और आपको राइजिंग का मौका देंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि दो ग्रह एक साथ हैं तो क्रोध पे नियंत्रण तो आपने रखना ही है। और एक बड़ी मज़ेदार एक टिप बताती हूँ आपको कि जहाँ आपके क्रोध से कोई बात बिगड़े, तुरंत ही छोटे बच्चे को आगे करके अपना काम बना लेना। ठीक है, तो वहाँ पे काम आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको देखोगे तो स्मार्ट मूव करोगे तो आपके लिए जो है प्रोग्रेस बनती चली जाएगी और आपको उस चीज़ में तरक्की मिलती चली जाएगी। छोटे छोटे उपाय हैं और तरीके हैं उस चीज़ को समझने के, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपके लिए सब आसान हो जाए। ठीक है, गणेश जी की आराधना भी इसमें बहुत अफेक्ट करती है। खैर, जो उपाय लास्ट में जो हैं ये सब चीज़ें मैं लास्ट में बताऊँगी। अभी सारी 12 राशियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो हैं वो आके 9th हाउस में बैठ गए हैं। तो भाग्य का आपको जो स्लो प्रोसेस चल रही थी अब थोड़ी गति पकड़ लेगा। ठीक है, आपको काम थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा। उसके बाद आपकी निकट दूर की यात्राएं बनेंगी। दोस्तों से और छोटे भाई बहनों से या जो आपके अंडर काम करते हैं उनसे मदद ले लेना। और मेहनत ज़्यादा करना, खुद भी मेहनत करना। ऐसा नहीं है कि आप खुद बैठे रहो और कहो कि तुम लोग मेरे लिए सब काम कर दो और मैं आराम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही बताया गया था, वो चीज़ नहीं है। आपने खुद भी यात्रा भी करनी पड़ेगी आपको। तो अगर निकट दूर की यात्रा भी आपको बनती है तो आप अगर वो यात्रा भी करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। बाकी आपने लोन लेना है इस टाइम पे तो आप लोन भी ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपके लिए कोई ना कोई कहीं कुछ फंसा हुआ केस है तो वहाँ भी आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। ठीक है, आपने करना क्या है इस चीज़ के लिए, शत्रु भी आप चाहेंगे आपका बुरा करना लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो आपने करना क्या है, मदद लेने के लिए नानकों की मदद ले लेना, अपने मामा की मदद ले लेना। मतलब जो मैं आपको रिश्ते बता रही हूँ उन लोगों की हेल्प ले के काम करोगे तो आपका काम जो है बेटर हो जाएगा। अपने फादर की हेल्प ले लेना। ठीक है, छोटे भाई बहनों की, वो तो सब मैंने आपको बता दिया, उनकी हेल्प ले करके अगर कोई कार्य आपका बनता हो तो 101% बना लेना। यानी कि मदद के लिए इन जगहों पर देखना ताकि आपको जो है लाभ हो सके। ठीक है, और उसके बाद अपने पिता का सम्मान जरूर करना। और उपाय के तौर पे आप गणेश जी को जाके मंदिर में जाना, घर में नहीं, मैं कह रही हूँ मंदिर जाकर वहाँ पर या पालक और या दूर्बा जो आपको उपलब्ध हो वो आप मंदिर में जो है चढ़ा कर आएँ। ठीक है, आपके लिए यही उपाय जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब हम वृष राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है वो 8th भाव यानी अष्टम भाव में आए हैं। तो आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। आप कहीं निवेश करने से पहले तो अपने आप को मेडिटेशन में थोड़ा ध्यान लगाना ताकि आपको जो है
शांति मिले। और उसके बाद आपने करना क्या है, थोड़ा वाणी पे कंट्रोल करना है, ठीक है। और आपको किसी भी जगह में पैसा लगाने से पहले, इस समय में थोड़ी देर पहले तक ना लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। 5 जनवरी तक थोड़ा सा आपने परहेज़ करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो परहेज़ है नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट का कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास धन जो है वो अपने पास रहेगा। और आपने अपनी वाणी पे और अपने खान पान पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्यान रखना है, ताकि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो, ठीक है। अपना खान पान जो है वो संतुलित रखें और तरीके के साथ खाएं और तरीके के साथ ही बोलें, ठीक है। क्योंकि आपकी वाणी की वजह से आपके कुटुंब के अंदर दिक्कत ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप पॉजिटिवली कर लोगे तो आपको पॉजिटिव ही रिज़ल्ट देगा। उसके बाद अगर आपका किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है तो उधर भी आप अपनी बुद्धि लगा के सही से काम करना शुरू कर दोगे, यानी कि आप ज़्यादा अपना दिमाग लगाना शुरू कर दोगे दिल लगाने की बजाय। तो हर चीज़ को बड़े कैलकुलेटिव हो जाओगे, हर चीज़ किस तरह से करनी है। और मन हम एकदम से लगेगा नहीं नहीं मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लेता हूँ, वहाँ इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप को रोकना और थोड़ा संयमित होकर सारे कार्य करना। बाकी पढ़ाई लिखाई के अंदर भी अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। आप पढ़ाई लिखाई अच्छी करोगे तो आपको नॉलेज जो है ज़्यादा बढ़ेगी और अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो है आपको आंतरिक सुख और खुशी जैसे मिलती है ना, वैसे मिलेगी। लेकिन आपने, सबसे बड़ी बात है, परेशान नहीं होना। अब आपने करना क्या है, आपने एक मिट्टी का दिया आता है ना, वो ले लेना, उसके अंदर आप तुलसी का एक पत्ता रख लेना। और उसके बाद आप वीक में एक बार भी कर सकते हैं। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे, जो बुधवार वाला दिन है सिर्फ उस दिन भी कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आप थोड़ा सा एक कोई वहीं से ही डंडी पकड़ लेना है, छोटा सा पत्थर ले लेना, उसी के साथ खोद के, क्योंकि वो वहीं छोड़ कर आना है आपने। उसके बाद उसे ज़मीन में दबाकर ऊपर मिट्टी दबा देनी है, ठीक है। अगर आप इतना काम कर लोगे तो आपके लिए और भी बेटर रहेगा और आपको जो रिस्क हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको दिक्कत इतनी ज़्यादा आएगी नहीं। उसके बाद आपको सफलता इस टाइम पे मिलती हुई दिखाई देती है और आपको प्रोग्रेस जो दिखाई दे रही है, जो आपको कहीं ना कहीं से ससुराल पक्ष से भी अपने मदद मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपने करना क्या है, क्रोध कम करना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना अपनी बहन बेटियों का भी उचित, जो बीमार हो, तबीयत ख़राब हो, उनको भी कोई दिक्कत आए, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर ससुराल पक्ष में भी दिक्कत आ सकती है और उसके बाद आपको, आपकी बहन बेटियों को भी दिक्कत आ सकती है। तो आप उनके भी तुरंत समाधान करने की कोशिश करें। यही अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि आप अपनी बहन बेटियों की मदद करने से आपको और भी लाभ जो है वो प्राप्त होगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बुध देव जो हैं वो 7th हाउस में आए हैं। तो 7th हाउस में आने पे आपकी जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब उनकी सेहत का ध्यान रखेंगे तो आगे जो है आपके लिए प्रोग्रेस होगी। अगर आपके लिए कोई पार्टनर भी है, पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ भी झगड़ा नहीं करना, वहाँ भी आपने दिक्कत क्रिएट नहीं करनी है। आपको उनके साथ अच्छी बना कर रखनी है अपने जीवन साथी के साथ, आपको तभी लाभ होगा। आपकी अपनी जो सोच है वो भी चेंज होगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आपके मन मुताबिक हो जाएंगी तो आपके अंदर एकदम अहम की ग्रोथ हो जाएगी, अहंकार की ग्रोथ हो जाएगी। तो आपने अपने अंदर जो अहंकार है वो बढ़ने नहीं देना, ठीक है। जब अहम आ गया, जब मैं आ गई तो मैं ही मार देती है इंसान को, तो आपने मैं अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देनी, उसी को आपने कंट्रोल करके रखना है। बाकी आपके घर में सुख सुविधाएं और आपके लिए खुशी दिखाई देती है। आपने करना क्या है, अपने घर पे माता का भी ध्यान रखना है और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप जब ये सब ध्यान रखेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। आपको कहीं ना कहीं लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है इस टाइम के अंदर। तो जब आपको लाभ मिल रहा है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी मेन प्रॉब्लम तो आकर सिर्फ जीवन साथी से हो रही है। लाभ प्राप्त करना है तो उनके साथ आपने झगड़ा नहीं करना, आपके लिए यही सबसे बड़ा उपाय है, ठीक है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो हैं वो 6th हाउस में आए हैं।
तो आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना, आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए। और अगर आपने किसी का धन देना भी है, ऋण लिया हुआ है, तो भी देने की कोशिश करें, क्योंकि आपका खर्च बढ़ा हुआ दिखाई देता है। जब खर्च बढ़ा हुआ है आपका, तो आप क्यों ना किसी का पैसा देना है तो वही दे दें। इस समय में अगर आप अपनी जॉब चेंजेस के ऑफ़र आएंगे कि आप यहाँ से छोड़ो, यहाँ कर लो, तो उस लालच में मत फंसना इस थोड़े से टाइम के अंदर कर्क राशि वाले, क्योंकि आपके लिए वो एक सुनहरा सपना उस टाइम दिखाई दे और बाद में बेकार हो जाए चीज़, वो काम मत करना, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने छोटे भाई बहनों की भी यथासंभव मदद देनी भी है उनको, और उनसे लेनी भी है जहाँ ज़रूरत पड़े। यानी कि हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हेल्प कर भी दो और वहाँ से ले भी लो। और उसके बाद आपकी यात्राएं बनती हैं, पास की भी और दूर की भी, और उसके ऊपर आपका खर्च बनेगा, ठीक है। चाहे आप लोन लेकर ही वो काम करो, वो तब भी आप करोगे। तो थोड़ा सा अपने आप को संभालना, क्योंकि खर्चा जो है वो इतना ज़्यादा जो बढ़ रहा है, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप मामा पक्ष में कोई आपके बच्ची हो तो उसकी मदद करने के मौका आए तो वहाँ पे भी आप मदद करने से पीछे मत हटना, ठीक है। वहाँ पर भी आप हेल्प करना तो आपको लाभ होगा। लेकिन आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है वो इतना बढ़िया नहीं है कि आप रिस्क ले सको, ठीक है ना। तो आप रिस्क मत कर लेना, और किसी से भी बातचीत करते समय बहस में मन नहीं कन्वर्ट कर देना, तो उससे आपको नुकसान होगा। आपने करना क्या है, थोड़ा अपने आप को इस तरह से बोलना है कि आप नपी तुली बात करें, और दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात ना कर दें जो आपसे ना पूर्ण हो सके ना काम हो पाए, ठीक है। इसलिए थोड़ा बोलने का तरीका जो है वो अपना ठीक ठाक रखना, बाकी तो सब सही है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। बुध देव जो हैं वो 5th हाउस में आपके आए हैं। यहाँ पर आपको, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको उसमें लाभ होता दिखाई देता है। आप अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत प्रोग्रेस करेंगे और अच्छे से अपनी बुद्धि लगाएंगे, आपकी सोच समझ एकदम चेंज हो जाएगी। तो आपको खुद ही जब बुध एकदम, क्योंकि वो फास्ट प्लैनेट होते हैं, तो वो जैसे ही एंट्री करते हैं वैसे ही अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। तो आपका जो तालमेल है ना अपने आप से, वो बहुत बढ़िया होगा। आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बड़ी इंटेलिजेंट बातें करने लग जाएंगे कि बहुत समझदारी भरी। लेकिन आपका जो प्रेम संबंध है उसके अंदर भी अच्छे रिलेशन आपके चलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप कहीं पर भी आपका प्रेम संबंध है तो उसके अंदर भी आपकी प्रोग्रेस होगी और वो उसमें गहराई और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपने मेन करना क्या है यहाँ पर, उस रिलेशन के लिए भी बढ़िया है, उसके बाद आपके काम के लिए भी बढ़िया है, और आपको जो है लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है, आपको लाभ भी हो रहा है। आपने करना क्या, अपने कुटुंब के अंदर भी आप अच्छी अच्छी बातें करोगे, बेटर रहोगे, खुश रहोगे, आप लाभ भी प्राप्त करोगे। तो इन ऑल आपके लिए जो है वो प्रोग्रेसिव टाइम है, अच्छा है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, तो आपके लिए बेटर हो रहा है। और आपने करना क्या, ये इस समय पर आप फिटकरी ज़रूर अपने दांतों में कर लेना, यानी कि ब्रशिंग के बाद, ताकि आपकी वाणी और प्रखर हो जाए और अच्छे से आप जो है वो लाभ उठा सको इस टाइम पीरियड का, ठीक है। आपके लिए यही उपाय हैं, वो आप बेहतरी से करो, बहुत बढ़िया है। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 4th हाउस में आए हैं। 4th हाउस में जो भी प्लैनेट आता है वो इतना अच्छा अफेक्ट नहीं देता हमें। तो यहाँ पर जो कन्या राशि वाले होते हैं, कन्या का मतलब होता है लड़की, वो वैसे ही बड़े साधारण से रहते हैं और वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, यानी कि अवॉइड करते हैं जितनी भी कलह कलेश की बातें। लेकिन यहाँ पर आपके घर कोई मेहमान भी आ सकता है और वो स्टे भी कर सकता है। वो बहन बेटियां हुई तो आपके घर में कलह कलेश किसी न किसी बात से बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़े दिन के लिए आप अवॉइड कर लें उनका आना जाना, या स्टे करना, आए वो, लेकिन स्टे करना अगर अवॉइड कर लें तो आपके लिए इतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी नहीं। और अगर अनअवॉइडेबल है तो आप थोड़ा अपना वाणी के ऊपर कंट्रोल करो, क्योंकि ये कलह जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखना, और उसके बाद क्या है, कुछ भूमि वाहन, ये इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आप काम कर सकते हो, या कुछ ना कुछ इसमें से भी आप रिजल्ट्स जो है वो निकाल सकते हो। उसके बाद आपको ध्यान रखने कि आप जहाँ पब्लिक में बोल रहे हैं, थोड़ा अपनी छवि का ध्यान रखते हुए
आपने बात करनी है और कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना बोल दें जिसके कारण आपकी छवि जो है वो ख़राब हो। ठीक है, आपके हेल्थ का भी, अपने मदर का मैंने आपको बता दिया, उनका आपने ध्यान रखना है। तो आप लड़ाई झगड़े के माहौल में तो वैसे भी नहीं है, ध्यान रखें। बाकी आपको जॉब और बिज़नेस के अंदर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ आप कार्य क्षेत्र भी है आपको, उधर भी आपको फ़ायदा हो रहा है, पिता से भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। बस बाकी तो आपके लिए ओके ही है। थोड़ी अपनी माता की सेहत का ज़रूर आप ध्यान रख लेना। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 3rd हाउस में आए हैं। 3rd हाउस में आने पर वो आपको यात्रा बना रहे हैं। ठीक है, बोलने की तेज़ी दे रहे हैं, बोलेंगे बहुत आप किसी को अपने आगे जीतने ही नहीं देंगे। यानी कि एक विटी इंसान होता है ना, जो एक प्रश्न पूछा जाता है 1 मिनट में जवाब देता है बंदा, इस तरह से आप हो जाएंगे। तो आप अपने आगे जब किसी को जीतने ही नहीं दोगे तो आपको बोलेगा कौन कुछ। ठीक है, आप थोड़ा अपनी वाणी पे ध्यान रखें। बाकी आपके लिए समय जो है वो बेटर है। आपको खर्चा भी बहुत अधिक बन रहा है। आप यात्रा पे भी जा सकते हो, छोटी भी यात्राएं हो सकती हैं, दूर की यात्राएं भी हो सकती हैं। और उसके बाद आपके लिए जो है भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने पिता का भी ध्यान रखें। ठीक है, और अपने खर्चों को थोड़ा हो सके तो नियंत्रित करें। और अगर आपके खर्चे नियंत्रित नहीं होते तो कुछ ना कुछ धर्म स्थान में भी आप जाएंगे। तो आप धर्म स्थान के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर अपने हाथ से निकालें, ताकि जो खर्च तो बन ही रहा है तो कुछ अच्छी जगह फ़ायदे वाली जगह लग जाए, जो धर्म स्थान में लग जाए तो वो बेटर है। बाकी छोटे भाई बहनों से ज़्यादा बात ना करें तो वो बेटर है। हेल्प हो सके तो उनसे ज़रूर ले लें, नहीं तो वाद विवाद बनने के चांसेस हैं। ठीक है, आप उनके साथ जो है थोड़ा तरीके के साथ बात करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। बाकी कुछ प्रॉब्लम्स, काम बनेंगे आपके, लेकिन मुश्किल से, जैसे रुक रुक के काम आपके बनेंगे, रोक ज़्यादा आएगी। तो आपने करना क्या है, आपने भी फिटकरी करनी है अपने दांतों में, और उसके बाद आपने फेस करना है। क्योंकि क्या है, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जो चीज़ें आती जा रही हैं थोड़ा स्लो हैं, आपके लिए नहीं उतनी अच्छे से वर्क कर रही, तो आपने क्या करना है, मेहनत लगातार उसके ऊपर करते जाना है। जब आप मेहनत ज़बरदस्त तरीके के साथ करते रहोगे, क्योंकि आपकी मेहनत 101% बढ़ रही है, आपका काम जो है वो बढ़ रहा है, तो जब मेहनत बढ़ेगी तो आपका खर्चा भी होता चला जा रहा है, भाग का लाभ भी होता जा रहा है, तो लाभ भी तो हो रहा है ना साथ साथ में। तो आप उस चीज़ को जो है कंटिन्यूटी में रखें, यानी कि मेहनत करते रहें, डरें और घबराएं नहीं। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है 2nd हाउस में आ गए हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आपके लिए वाणी का प्रभाव जो है, एक तो खाने पीने का आप ध्यान रखें अपना, कि आप कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और खान पान का जब ध्यान रखेंगे, क्योंकि गर्म चीज़ें ना खाएं ज़्यादा कि आपको दिक्कत आए। ठीक है, और जैसे खट्टी चीज़ें, एसिड बनना शुरू हो जाता है उससे। उसके बाद अपनी वाणी पर भी आप ध्यान रखें, आप किसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप चुभती हुई बातें बहुत बोलेंगे। ठीक है, अपना थोड़ा सा सोचें समझे बोलने से पहले कि मैं ये बोल दूं, और आप ज़रूर फिटकरी कर लें। आपके लिए तो 101% आपने करनी ही करनी है। ठीक है, आप फिटकरी करेंगे तो थोड़ी जीवा जो है वो काबू में रहेगी, और आप किसी से ढंग से ही बात करेंगे। ठीक, और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। उसके बाद आपको लाभ होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कुटुंब के साथ तालमेल, क्योंकि जब अपने घर में ही आप सुखी नहीं, कोई कलेश करते रहेंगे या कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो फिर आप बाहर क्या काम कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप अपने आप को कंट्रोल रखें और ख़ुद इतनी ज़्यादा बातचीत ना करें। ठीक है, और स्पेशली किसी को चुभती हुई बात ना करें। ठीक, आपने लाभ जो है आपको प्राप्त तो होता रहेगा, और उसके बाद उस लाभ को आप बेटरमेंट के लिए अपने यूज़ करो। यानी कि जो एनर्जी आपने किसी को बातें सुनाने में लगानी है, उसे आप प्रोडक्टिव जगह लगा दो। और कुछ ना कुछ आपको अपने ससुराल पक्ष से भी परेशानी महसूस होगी। ठीक है, लेकिन आपने वहाँ कुछ अनबन नहीं करनी, क्योंकि वहाँ अनबन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी घर की जो गृह लक्ष्मी है वो आपसे नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी अपने माता पिता के अगेंस्ट कुछ सुनना नहीं चाहता। ठीक है, तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखें कि आप उनके साथ कुछ बोलाबाली नहीं करें। ठीक है, तो बाकी आपके लिए समय अच्छा बीत जाएगा। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए लग्न में बैठे हैं तो आप बिल्कुल बच्चे जैसे बिहेव करने लग जाएंगे। दिल तो बच्चा है जी,
तो मन एकदम बच्चे जैसा रहेगा, जैसे बच्चा किसी भी चीज़ को पाने के लिए उत्सुक रहता है कि मुझे बस फटाफट अब ले चलो पापा, ये जो चीज़ लेके देनी है बस अब वो तुरंत से दिलवा दो, जल्दी से मिल जाए मुझे। तो बच्चे ऐसे ही तो करते हैं ना, जब आपके लग्न भाव में बैठ जाएंगे तो आप ऐसा ही करेंगे, हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और जल्दी जल्दी मचाने लगेंगे। तो अच्छा है, अगर आप जल्दी जल्दी मचा रहे हैं तो आपके कार्य भी जल्दी होंगे। तो आपको लाभ मिल रहा है, प्रोग्रेस मिल रही है। आप बड़े यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करने वाले। आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ कुछ किसी चीज़ के अंदर, यहाँ पर आप स्मार्ट वर्क करोगे। ठीक है, आपने अपनी बुद्धि चातुर्य दिखाना है और उस तरह से आपने काम बनाना है अपना। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, बॉसेस के साथ और जो अथॉरिटेटिव लोग हैं उनके साथ आपने अच्छे से बना कर रखनी है और उनके साथ काम निकलवाना है। तो वहाँ पर ज़रा मीठा मीठा बोलना है, अच्छे से बात करनी है। ठीक है, उसके बाद जीवन साथी के साथ और अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ भी आप मिलके काम कर रहे हो उस पार्टनर के साथ भी आपने अच्छी तरीके के साथ बात करनी है। उसके बाद उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना बने, ना पार्टनरशिप में ना जीवन साथी के साथ। ठीक है, इन दोनों के साथ अगर आप झगड़ा करते हो बॉसेस से या अपने पिता से तो आपके कामों में अड़चन आ सकती है, नहीं तो आपके कामों में कोई भी अड़चन नहीं है। आपके लिए जो है प्रोग्रेस ही है, आपको बिजनेस के अंदर भी फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई दे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 12th हाउस में आए हैं। तो आपने क्या करना है, कोई ना कोई धर्म स्थान दूर का जो यात्रा बन रही है, आपकी खर्चा बढ़ रहा है आपका, तो आपने क्या करना है कि आपने धर्म स्थान में ज़रूर जो है मत्था टेकना है। वो देवी मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, आपने और क्या करना है, अपने शत्रुओं का ध्यान रखना है। हालांकि वो इतना ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे, लेकिन आप जो हैं अपने भाग्य का साथ पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको यात्रा ज़रूर बन रही है और आपका दिमाग जो है वो किसी न किसी चीज़ में उलझा ही रहेगा। ठीक है, तो अपने दिमाग को इस तरह से ना उलझे तो आपने मूंगी साबुत की दाल, ग्रीन वाली जो मूंग साबुत होती है ना, उसको ले करके आपने फिटकरी उसके अंदर थोड़ी सी डाल के ओवरनाइट, यानी कि मंगलवार को रख देना और बुधवार को सुबह उठाकर ओवरनाइट अपने सिराने रखो। उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े स्प्राउट्स आने लग जाते हैं। अभी तो सर्दियाँ हो गई हैं, इतनी जल्दी स्प्राउट्स नहीं आएंगे। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं, आप 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब जो है आप, या 11:30 के बाद, ठीक है 11:30 बजे के करीब आप जो है वो दाना बाहर डाल दें। उतनी देर में थोड़ी धूप भी हो जाती है ना, तो वो स्प्राउट भी हो जाएंगे। तो आपने उसको अपने घर की छत पे नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस है। ठीक है, ये थोड़े दिन हैं आपके, उतना निकाल लो, नहीं तो आप किसी ना किसी बात की अड़चन में स्ट्रेस ले लेके ही आप अपना टाइम ख़राब कर लोगे। खर्चा है तो है, धर्म स्थान में खर्चा करो, खर्चा बट जाएगा। किसी का देना है तो दे दो कर्जा, वो खर्चा बट जाएगा। ठीक है, उस तरह से हो जाएगा। बाकी इस समय के अंदर आपको कोई किसी से शत्रुता नहीं करनी है, और करोगे भी तो अपने आप ही वो समाप्त हो जाएगी। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 11th हाउस में आए हैं। तो वहाँ पर आपको आकर लाभ दे रहे हैं, आपको फ़ायदा करा रहे हैं। संतान का अपने ध्यान रखना, अगर आपका कहीं प्रेम संबंध है तो उधर भी आपने अच्छे से पेश आना है, ध्यान अच्छे से रखना है। और उसके बाद अपने ससुराल पक्ष, यानी कि हो गया या होने वाला, तो वहाँ पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है वो आपके ससुराल पक्ष के साथ भी अफेक्ट जो है आपको देगा। ठीक है, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको मेडिटेशन भी ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपको रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। और कुछ ना कुछ आप जो हिडन टैक्ट्स हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मे बी आप कोई ज्योतिष में या किसी जगह कुछ होगा मैथमेटिक्स के रिलेटेड, यानी कि हिसाब किताब, तो ज्योतिष में भी बहुत हिसाब किताब होता है, तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ बेटर सीखने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है लाभ ही पाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, क्योंकि जहाँ पे बैठे हैं बुध वो लाभ दे रहे हैं, तो आपने ज़्यादा उपाय करके उसे डिस्टर्ब नहीं करना, बट अपनी संतान का आप ध्यान रखना, और उसके बाद जो है संतान पक्ष का भी ध्यान रखना, और जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ का भी ध्यान रखना। और आपकी जितनी
धन संबंधित दिक्कतें थी वो भी सब खत्म होती हुई दिखाई देती हैं। हाथ थोड़ा अच्छे से पैसे मैनेज करने लगेगा और अपने आप जो है आपके लिए फ़ायदा आने लगा। यानी कि जिस तरह से आप पहले फसावट महसूस कर रहे थे कि धन की कहीं न कमी दिखाई दे रही थी या कुछ था, तो इस समय पे जो आपका काम भी है, बिजनेस भी है, बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ हो रहा है, तो आप उस चीज़ का लाभ जो है संतान से, बड़े भाई बहनों से और उसके बाद ससुराल पक्ष से, ये भी आपको जो है लाभ प्राप्त हो सकता है इनसे। लेकिन आप तरीके के साथ अगर पेश आएँ तो ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना, जिस तरह मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई है तो उस तरह से आप जो है उपाय अपने करना। अब मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए बुध देव जो हैं वो दशम भाव में आए हैं, तो वहाँ आके आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी देते हैं, आपके बिजनेस में, आपके काम में। ठीक है, आपको माता पिता दोनों का आदर करना है, उनका साथ मिल रहा है, जीवन साथी का साथ मिल रहा है, पार्टनरशिप में आपको लाभ हो रहा है। तो आपने करना क्या है, इन तीनों रिश्तों को संभाल कर चलना है। आपने इस समय में इनके साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखने हैं, तो आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। कहीं आप पब्लिक डीलिंग के अंदर भी हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप जॉब में हैं तो आपको जॉब में प्रोग्रेस, और अगर आपको जॉब नहीं है तो अभी जॉब मिल सकती है। यानी कि इन ऑल आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन इस टाइम पे हो रही है, लेकिन आपने उसको स्मार्टली हैंडल करना है। स्मार्टली हैंडल करने में मैंने आपको उपाय बता दिए हैं कि माता पिता का सम्मान करें, उनका ध्यान रखें और उसके बाद अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखें। ठीक है, और कुछ ना कुछ जो है आप जैसे बहन बेटियों को आप अपनी खट्टी मीठी चीज़ें जो हैं वो खिला दें। यानी कि कभी वो आएँ तो आपके पास आप उनको गोलगप्पे खिला दें, चाट पापड़ियाँ खिला दें, इस तरह से कुछ ना कुछ आप उनको खिला दें और वो प्रसन्न होंगी तो आपको भी बहुत लाभ होगा। अब मैंने सभी राशियों के बारे में आपको बता दिया, मैं जनरल उपाय आपको बताने वाली हूँ कि आपने क्या क्या करना है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है बहन बेटियों का जो सम्मान कर लेते हैं उनका बुध अच्छा ही फल देता है उनको। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं भी होती तो भी बेटर देता है फल उनको। ठीक है, और अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, यानी कि वो संबंध अच्छे नहीं होते हैं, तो आपके कारोबार के अंदर और आपके बिजनेस के अंदर और आपकी बुद्धि के अंदर आपकी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जो भी लोग होते हैं वो सबसे पहले अपनी बहन बेटियों को ज़रूर पर ज़रूर पूछते हैं, तो ये ज़रूर पूछना चाहिए। वो इसी कारण से होता था कि वो बुध की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, जिनके बहन नहीं है, कोई नहीं है, तो वो लोग किन्नर से जो है वो आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ ले सकते हैं। चाहे आप एक कॉइन ले लें, ठीक है, आप उनको कुछ ना कुछ दे सकते हैं। चाहे आप उनको ग्रीन कलर की चुन्नी दे दें, सूट दे दें, शॉल दे दें। इस टाइम ठंड है तो आप ग्रीन कलर की कोई ना कोई चीज़ जो है उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी बुध की जो है अच्छी दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, आपके लिए प्रोग्रेस और आपके लाभ, आपके काम के अंदर बढ़ोतरी आपको दिखाई देती है। उसके बाद आप गणेश जी की आराधना भी कर सकते हो, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हो, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हो, या गणेश जी का कोई भी आप जाप जो है, ये कोई भी मंत्र जो है जो आपको अच्छा लगे या जो आप बोलना चाहते हो वो आप कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये किया तो आप देखोगे कि आपका बुध जिस तरह से भी आपके पास आया है वो आपको और बेटर रिजल्ट्स देके जा रहा है। उपाय वगैरह ये जिसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत भी कोई कमी बताई है, ठीक है, वो आपने अपनी कमी को कैसे पूर्ति करनी है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये सब करें और ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पैनिक ना करें, क्योंकि इस टाइम पे धन संपदा की कमी है। तो अगर आप अच्छे से ये सब करेंगे तो आपको बेहतर ही रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है, तब तक अब नए विषय के साथ मैं फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।